हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर फेथ। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी प्रूफमेंट बेसिस क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें शो करना है, क्या शो करना है, कॉस एल्फा प्लस आयटा बी प्लस आयटा साइन एल्फा प्लस आयटा बीटा इक्वल्स टू ई पावर माइनस बीटा कॉस एल्फा प्लस आयटा साइन एल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। तो वही पिछले क्वेश्चंस की तरह क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस क्या है, कॉस एल्फा प्लस आयटा बीटा प्लस आयटा साइन एल्फा प्लस आयटा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, दोनों इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले देखो क्या है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए बी का है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। कॉस की टर्म्स में जो बीच में साइन होता है यहाँ पे उसका उल्टा आता है, और ये कॉस की टर्म कॉस कॉस साइन साइन में चलती है, जबकि साइन की टर्म साइन कॉस कॉस साइन में चलती है। ठीक है, इसमें साइन सिमिलर रहता है। तो देखते हैं, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। कॉस एल्फा प्लस आयटा बीटा, एल्फा क्या है ए, आयटा बीटा बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एल्फा कॉस आयटा बीटा माइनस साइन एल्फा साइन आयटा बीटा प्लस आयटा सिमिलर। ठीक है, और इसके बाद लगाएंगे साइन ए प्लस बी वाला, साइन एल्फा प्लस आयटा बी, क्या आ जाएगा साइन एल्फा कॉस आयटा बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन आयटा बीटा। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या कर सकते हैं, आगे क्या करेंगे, कॉस एल्फा कॉस आयटा बीटा माइनस साइन एल्फा साइन आयटा बीटा सिमिलर प्लस आयटा, आयटा की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी। ठीक है, आयटा साइन एल्फा कॉस आयटा बीटा हो जाएगा प्लस आयटा कॉस एल्फा साइन आयटा बीटा हो गया। ठीक है, अभी सिर्फ आयटा को अंदर भेजा है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा क्या करेंगे इसमें, ये थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, कॉस एल्फा की जो भी टर्म है ना, एक तो ये है कॉस एल्फा वाली टर्म, ठीक है, और कौन सी है, एक ये है। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉस एल्फा कॉमन ले लो, कॉस एल्फा निकला, आ गया बाहर। अंदर यहाँ पे क्या बचा, कॉस आयटा बीटा सिमिलर, और यहाँ पे क्या बचा, आयटा साइन आयटा बीटा, वो क्या आया यहाँ पे प्लस में आयटा साइन आयटा बीटा। समझ आया, यहाँ से कॉस एल्फा कॉमन लिया, इधर से बचा कॉस आयटा बीटा, साइन प्लस का है, यहाँ से आयटा साइन आयटा बीटा बचा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसी तरह बीच में जो हमारा आएगा किसका साइन, अब हम साइन एल्फा को कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, साइन एल्फा यानी कि यहाँ से इस वाले में से और इसमें से। ठीक है, तो कॉमन कैसे आएगा, यहाँ से अगर हम साइन एल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा साइन एल्फा बाहर, अंदर क्या बचा, माइनस के साइन के साथ साइन आयटा बीटा, और इधर क्या बचा, आयटा कॉस आयटा बीटा, आयटा कॉस आयटा बीटा। समझ आया। ठीक है, तो पहले कॉस एल्फा कॉमन लिया जिस भी टर्म में था, फिर साइन एल्फा कॉमन लिया जिन भी दो टर्म्स में था। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया कॉस एल्फा कॉस आयटा बीटा प्लस आयटा साइन आयटा बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस साइन आयटा बीटा प्लस आयटा कॉस आयटा बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, फिर हमारी ये वाली टर्म पूरी सिमिलर आ गई। ठीक है, प्लस साइन एल्फा, चेंजेस यहाँ करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ ये साइन थोड़ी दिक्कत कर रहा है। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये टर्म है इसमें ऊपर भी आयटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आयटा स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे, इसलिए हमने आयटा स्क्वायर अपॉन आयटा स्क्वायर लिखा है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको ये अलग से दिखाती हूँ। ये देखो, ये टर्म थी हमारी माइनस साइन आयटा बी, माइनस साइन आयटा बी। ठीक है, ये ले ली हमने, इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी आयटा स्क्वायर से और डिवाइड कर दिया आयटा स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस साइन आयटा बी सिमिलर इनटू आयटा स्क्वायर सिमिलर, तो आयटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, -1, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, क्या बचा, साइन आयटा बी आयटा स्क्वायर। तो हम जो ये साइन आयटा बी आयटा स्क्वायर है वो इस टर्म की जगह पे रख देंगे। ठीक है, माइनस साइन आयटा बी की जगह, क्योंकि इसी की वैल्यू निकाली ना हमने, साइन आयटा बी आयटा स्क्वायर, ध्यान रखना। देखते हैं
तो देखो ध्यान से, ये सब सिमिलर, कॉस अल्फा कॉस आइटा बीटा प्लस आइटा साइन आइटा बीटा प्लस साइन अल्फा बाहर था तो हमने इसकी जगह क्या पुट किया, आइटा स्क्वायर साइन आइटा बी, जो अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है, प्लस आइटा कॉस आइटा बी सिमिलर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन में, ये लाइन फिर से सिमिलर रहेगी, पूरा टर्म सिमिलर है, प्लस आइटा, जो फिर हमने क्या किया, यहाँ आइटा स्क्वायर था, यहाँ आइटा था, दोनों में से आइटा कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बचा, आइटा साइन अल्फा, अंदर क्या बचेगा, आइटा साइन आइटा बीटा प्लस कॉस आइटा बीटा, है ना, यही बचेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे, तो कॉस अल्फा कॉस आइटा बीटा प्लस आइटा साइन आइटा बीटा, ये टर्म पूरी सिमिलर, प्लस आइटा साइन अल्फा, इसको ठीक करके अरेंज करके लिख लो, कॉस आइटा बीटा को आगे प्लस आइटा की टर्म को पीछे, आइटा साइन आइटा बीटा, ठीक है। आगे देखो, दोनों टर्म्स में से क्या करेंगे, अब ये कॉस आइटा बीटा और आइटा साइन आइटा बीटा, ये इसमें भी है और इसमें भी है, कॉस आइटा बीटा प्लस आइटा साइन आइटा बीटा, दोनों को कॉमन निकाल लो, निकाल लिया, कॉस आइटा बीटा प्लस आइटा साइन आइटा बीटा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये तो कॉमन निकल गया, यहाँ से बचा कॉस अल्फा, ब्रैकेट में अंदर कॉस अल्फा प्लस ये आइटा बचा और साइन अल्फा बचा, है ना, ये तो कॉमन चला गया पूरा, तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म हो गई। ओके, अब इसको ध्यान से देखो, तो हमें पता है कॉस आइटा बीटा क्या होता है, यानी कॉस आइटा थीटा क्या होता है, एक बार हमें फॉर्मूला पता है ना, कॉस आइटा थीटा इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है ना, ठीक है, तो ये हम उसी टर्म में लिख देंगे, कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आइटा सिमिलर साइन आइटा बीटा, हमें पता है साइन आइटा थीटा कितना होता है, आइटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे, आइटा सिमिलर, इसका क्या आ जाएगा, आइटा इसमें आइटा आता है आगे साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया भी है, कई बार कर चुके हैं, अब तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, फिर भी मैंने ये लिखवा दिया है साइड में ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये क्या हुआ, फिर कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा सिमिलर आ गया। अब इसको देखो, कॉस हाइपरबोलिक बीटा सिमिलर, और ये आइटा आइटा क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो हमने -1 पूरा नहीं लिखा, सिर्फ माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। बाकी साइन हाइपरबोलिक बीटा सिमिलर, तो कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा सिमिलर। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये जो टर्म है कौन सी वाली, ये तो सिमिलर आ जाएगी, बट लेकिन कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा क्या होता है, e पावर -x। यहाँ देखो, इसकी जगह हमने e पावर माइनस बीटा कैसे लिखा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, आपने ध्यान दिया होगा, तो ये मैंने आपको बकायदा प्रूफमेंट कराया है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये भी एक फॉर्मूला है, तो इसलिए कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होती है, e पावर -x, तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या है, बीटा की टर्म है, तो यहाँ पे e की पावर किसकी टर्म में आएगी, माइनस बीटा की टर्म में, तो e पावर माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो थैंक यू, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।